नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए, मैं आप लोगों के लिए आज हिंदी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है ब्राह्म चिन्ह से संबंधित, जिससे कि एक या दो क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। अगर आपने ये पढ़ लिया तो शायद है कि आपका ये क्वेश्चन बाहर नहीं निकलेगा, आपसे आपसे ज़रूर बनेगा। चलिए, मैं बात कर लेता हूँ ब्राह्म चिन्ह की। ये ब्राह्म चिन्ह क्या होते हैं, चलिए मैं एक एक करके आप सभी के लिए अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा। चलिए बात कर लेते हैं। ब्राह्म चिन्ह। ब्राह्म का अर्थ होता है ठहराव या रुकना। बात समझते हैं। ब्राह्म का चिन्ह अर्थ होता है ठहराव या रुकना। जिस तरीके से हम काम करते 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 समय बीच बीच में रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। अतः पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विरामों का उपयोग आवश्यक है। चलिए, समझ लिया आपने, आगे बढ़ते हैं। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने, देखिए ये पूछा जाता है कि ब्राह्म चिन्हों को किसने बताया है, तो यह है कामता प्रसाद गुरु जी ने ब्राह्म चिन्हों को अंग्रेजी से लिया है। क्या है? अंग्रेजी से संबद्ध बताया है। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने कितने ब्राह्म चिन्ह बताए हैं? 20 ब्राह्म चिन्ह बताए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यह है कि 20 ब्राह्म चिन्ह बताए किसने? श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने। इंपॉर्टेंट। अब वो 20 जो है ना, 20 जो ब्राह्म चिन्ह हैं वो कौन कौन से हैं, मैं एक एक करके उनका वर्णन करूंगा। पहले देखते हैं अल्प विराम। अल्प विराम देखिए कैसा होता है, इस तरीके का होता है। ये जो है अल्प विराम हो गया। अर्ध विराम, ये अर्ध विराम में जो अल्प विराम के ऊपर एक और एक पॉइंट रख जाता है, ठीक है, तो ये हो गया आपका अर्ध विराम। पूर्ण विराम ये होता है, इस तरीके का पूर्ण विराम ये, ठीक। प्रश्नवाचक तो आप सभी लोग जानते हैं, प्रश्नवाचक ये हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन आपके कहाँ से बनते हैं वो समझ लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आश्चर्य, विस्मय, आदिबोधक, जो कि किसी प्रकार का ये इस तरीके का, ठीक, इस तरीके का। अब आ जाओ निर्देशक चिन्ह, जिसे हम लोग डैश के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम संयोजक चिन्ह के भी नाम से जानते हैं, इसे सामाजिक चिन्ह के भी नाम से जानते हैं, इसे योजक चिन्ह के भी रूप में जानते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। कोष्टक तो आप सभी लोग जानते हैं कि तीनों कोष्टक इस तरह के होते हैं, ठीक। 8वां है आपका अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह ये होता है इस तरीके से और इस तरीके से, ठीक, ये ऊपर लगेगा अवतरण चिन्ह। और अवतरण चिन्ह को ही हम लोग क्या कहते हैं? उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं, ठीक। उपविराम, उपविराम या अपूर्ण विराम तो इस तरीके का होता है, ये जो है, ठीक। इसी को ही इसे श्री गुरु ने विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की बात करते हैं। किसको? इसको विसर्ग के रूप में, ठीक। चलिए, 10वां है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह क्या होता है? विवरण चिन्ह इस तरीके का होता है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं 11वें चिन्ह की तरफ। जो 11वां विवरण चिन्ह है पुनरुक्त सूचक चिन्ह, वो है इस तरीके का होता है, ठीक। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह ये होता है दोस्तों। लोप चिन्ह, लोप चिन्ह ये होता है जैसे कोई अगर छूट जाता है तो उसमें ये कहते हैं लोप चिन्ह, ये हो गया। जैसे कभी कभार लोप चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है कि खाली स्थान भरिए, तो भाई ये खाली स्थान उसी के लिए होता है। पाद चिन्ह, पाद चिन्ह इस तरीके का होता है, ठीक है। चलिए 15वें की तरफ बढ़ते हैं। 15वां आपका ये है दीर्घ चिन्ह। दीर्घ चिन्ह कैसा होता है देखिए, समझ लीजिए, यहाँ पे है नहीं, इस तरीके का होता है, इस तरीके का नहीं। लघु आपने पढ़ा होगा, लघु या दीर्घ, तो आपका ये हो गया ये दीर्घ उच्चारण चिन्ह, ठीक। अब पाद बिंदु क्या होता है? पाद बिंदु ये होता है इस तरीके का, जिस तरीके से भाग का निशान होता है। हंस पद, देखिए हंस पद बन नहीं पाया था, तो हंस पद इस तरीके का होता है, इस तरीके का, ठीक, इस तरीके का। जब कोई लिखना होता है ब्राह्म त्रुटि में, ब्राह्म त्रुटि में लिखना होता है जैसे, तो इस तरीके के लिख करके ऊपर कुछ लिख दिया जाता है, ठीक। तो ये हो गया आपका हंसपद या त्रुटि विराम। आगे बढ़ते हैं। 10वां है टीका सूचक। टीका सूचक ये होते हैं आपके तुल्यता सूचक, तो तुल्यता मतलब बराबर के लिए, तो ये हो जाएगा आपका। 20वें के लिए बढ़ते हैं। 20वां है आपका समाप्त सूचक। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समाप्त सूचक जो होता है इस तरीके का होता है, लिखने के बाद इस तरीके से कर देते हैं, कभी कभार इस तरीके से भी कर देते हैं। तो आपके ये तो हो गए श्री कामता प्रसाद गुरु जी के माध्यम से जो 20 ब्राह्म चिन्ह बताए गए हैं वो ये हैं, ठीक है। मैं इसी से संबंधित 2-4 क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं देख लेता हूँ पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है किस तरीके का है? ये इस तरीके का है। देखिए, किस वाक्य में ब्राह्म चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? देखिए उचित प्रयोग की बात कर रहे हैं कि उचित प्रयोग नहीं है। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, ठीक, कोमा लगा है। उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है, ठीक है।
चलिए आगे देख लेते हैं क्या पूछा है। नहीं है उचित प्रयोग। यह है दूर दूर से बहुत दूर से आ रहा है। ठीक। सुनो सुनो वह गा रही है। आगे ये है आपका प्रिय महाशय, मैं आपका आभारी हूँ। ठीक। चलिए अब मैं इसमें से देख लेता हूँ कि उचित पूछा गया, उचित प्रयोग नहीं है, तो उचित प्रयोग आपका हो जाएगा सी, आपका उचित प्रयोग नहीं है। क्योंकि जो इस तरीके का होता है, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है आपका, विस्मयादि बोधक, जो कि आश्चर्य के लिए प्रयोग किया जाता है, आश्चर्य के लिए या विस्मय के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है, यहाँ पर तो सीधे सीधी बात हो रही कि ये सुनो सुनो वह गाना गा रही है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका UPSSC में लोअर PCS पे आया हुआ है। ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर के। क्वेश्चन है अगला, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं, विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। तो प्रकार देखिए, निर्देशक के लिए मैंने बताया था इस तरीके का होता है, लाघव का इस तरीके का होता है। ठीक। आगे विपत्रण का तो दिया ही गया है, विपत्रण का इस तरीके का। जो उपदेशक कोई भी विराम चिन्ह नहीं होता है, तो आपका यही सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे है आपका क्वेश्चन सॉरी, आगे है आपका क्वेश्चन ये, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह, अल्प विराम, उद्धृत चिन्ह या पूर्ण विराम। देखिए पूछा गया है जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, तो अंतिम रूप कहाँ लेगा, विराम पूर्ण विराम में। तो आपका ये डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका है अगला, जो ये चिन्ह बताया गया है, दिखाया गया, दर्शाया गया इस तरीके का चिन्ह किसका है, तो ये बताइए विपरण का है कि लाघव का है कि तुल्यता सूचक का है कि संयोजक का है। देखिए संयोजक का चिन्ह ये होता है, तुल्यता बोधक का ये होता है, लाघव का ये होता है और विपरण का चिन्ह ये होता है। तो बताइएगा भाई क्या होता है, ये किसका है, तो ये संयोजक का चिन्ह है, जिसे हम लोग भी कहते हैं क्या, योजक चिन्ह भी कहते हैं, सामाजिक चिन्ह भी कहते हैं या निर्देशक चिन्ह भी कहते हैं इसको। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है, बताइए विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है। टहलना, मैंने अभी ऊपर करवाया है, टहलना होता है कि ठहरना होता है या रुकना, बिछड़ना। तो देखिए आपका आंसर भी हो जाएगा सही। ठीक है दोस्तों। चलिए पाँचवा, अब आप छठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन है आपका, श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है। ठीक है, तो किस भाषा से लिया गया है, तो आपका बताइएगा अरबी से, फ्रेंच से, अंग्रेजी से या चीनी से। तो ये अंग्रेजी से लिया गया है। ठीक है, अंग्रेजी से संबद्ध किया गया है। ठीक है दोस्तों, अभी इतने ही क्वेश्चन थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये विराम चिन्ह, जो कि छोटा सा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन 1 या 2 आने की संभावना किसी न किसी परीक्षा में आने की रहती है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल मेरे डियर्स, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।